नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिर्धा उज्ज्वल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और इन्हीं मंदिरों में हमने गणेश मंदिर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमने जैन मंदिर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नए मंदिर को लेके शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो जुड़िएगा मेरे साथ। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक नाथ संप्रदाय का मंदिर है और उसका नाम है महामंदिर। तो हम उसी महामंदिर की चर्चा करते हैं। एक मंदिर है दोस्तों, महामंदिर। महामंदिर, अब इसके बारे में हम देखते हैं, ये महामंदिर कौन सी जगह पर है। तो आप जानते हो दोस्तों, महामंदिर आता है जोधपुर। अब मेरे से तो वही बात, नाम आ गया जोधपुर, तो एक दो बातें मैं इस जोधपुर की कर लेता हूं। ये जो जोधपुर है, इसकी स्थापना आप जानते हो दोस्तों, जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459 ईस्वी में। अगर इसके 100 साल बाद की हम बात करें, इसके जस्ट 100 साल बाद में, यानी कि 1559 में क्या बसा था? उदयपुर। और उदयपुर से 100 साल पहले कौन सा शहर बसा था? जोधपुर। अब मैं बात करता हूं, ये जो जोधपुर है, इस जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, जोधपुर को बसाने वाले कौन थे? राव जोधा। राठौड़ वंश के एक राजा हैं राव जोधा, इन्होंने जोधपुर बसाया था। मैं बात करूं, ये जो जोधपुर है, इस जोधपुर के अन्य नाम क्या हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी, यानी कि नीला शहर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ब्लू सिटी या नीला शहर किसे कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को और क्या कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसको कहते हैं सन सिटी। सन सिटी, या दोस्तों अगर इसी को हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं दोस्तों सूर्य नगरी। सूर्य नगरी। और मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जोधपुर को क्या कहते हैं? तो भैया जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। याद रखना दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया जोधपुर को। अब दोस्तों, इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? तो बाकी राजपूताना के जब भी कोई राजा अगर मरुस्थल की तरफ जाना होता तो वो जोधपुर से होते हुए जाते थे। इसी कारण जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जोधपुर में बहुत सारी चीजें हैं। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैं जोधपुर नहीं पढ़ा रहा। अभी हम पढ़ रहे हैं महामंदिर। तो महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो महामंदिर है, इसका दोस्तों निर्माता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो महामंदिर है, इसका निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं, उनका नाम है भैया मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़। दोस्तों ये जो मानसिंह राठौड़ है, इन्होंने ही ये महामंदिर बनाया था। तो मानसिंह राठौड़ आगे, इसीलिए मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा आपके साथ, थोड़ी सी दो चार बातें मानसिंह जी की कर लेते हैं। एक तो दोस्तों, इन मानसिंह जी को कहते हैं सन्यासी राजा। इन्हें सन्यासी राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने दोस्तों राजपाट छोड़कर और भक्ति भावना में लीन हो गए थे, सन्यास को धारण कर लिया था। ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके गुरु थे आयस देवनाथ, और उन्हीं आयस देवनाथ की शरण में चले गए और भक्ति भाव में लग गए। फिर भी मैं इनकी थोड़ी सी बातें लिखा देता हूं ताकि मौखिक याद नहीं रहेगी और आप नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं पेज चेंज करके लिखा देता हूं। हम अभी देख रहे हैं दोस्तों मानसिंह राठौड़, जिन्होंने बनाया है दोस्तों जोधपुर के अंदर महामंदिर। तो मानसिंह राठौड़ जी की हम चर्चा कर लेते हैं। हल्का सा देखें दोस्तों, महामंदिर बनाने वाले कौन हैं? मानसिंह राठौड़। वहीं जहां आपने मानसिंह राठौड़ लिखा था वहीं से मैं बात करता हूं दोस्तों। ये जो मानसिंह राठौड़ है, इनका दोस्तों अन्य नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, इन्हें कहते हैं सन्यासी राजा। सन्यासी राजा। आपसे अगर पूछ ले सन्यासी राजा कौन है, वो कौन है भैया? मानसिंह राठौड़। इन्हीं मानसिंह राठौड़ की मैं और चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। ये जो मानसिंह राठौड़ हैं, इनके गुरु कौन थे? तो आप जानते हो दोस्तों, इनके गुरु थे, उनका नाम था आयस देवनाथ। आयस देवनाथ। भैया ये नाथ संप्रदाय के जोगी थे, एक संत थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। मानसिंह जी जब राजा नहीं थे, उन दिनों में ये गुरु आयस देवनाथ के पास गए और उन्हीं के आशीर्वाद से ये राजा बने थे।
इसीलिए मानसिंह राठौड़ हैं ये किस संप्रदाय के अनुयायी हो गए? तो नाथ संप्रदाय के। मैं बात करूंगा ये जो मानसिंह राठौड़ हैं ये अनुयायी, तो आपसे अगर पूछ ले मानसिंह राठौड़ किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो आप बताओगे दोस्तों नाथ संप्रदाय। दिमाग में रखना दोस्तों, मानसिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे, और किनके आशीर्वाद से ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी बने? तो इनके गुरु हैं आयस देवनाथ। मैं बात करता हूं भैया, ये जो मानसिंह राठौड़ है, दिमाग में रखना दोस्तों, इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम था दोस्तों भीम सिंह राठौड़। हालांकि मैं इतिहास में जा रहा हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार कनेक्ट रहना। भीम सिंह राठौड़, हल्की सी बात करूंगा भीम सिंह राठौड़ की, इनके बड़े भाई थे दोस्तों। एक मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह हुए थे, और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय कर दिया मारवाड़ के राजा मान सिंह के भाई जिनका नाम है भीम सिंह राठौड़, उनके साथ। मैं ऐसे ही हंसी मजाक में कहता रहता हूं, केवल रिश्ता हुआ ही था, मोबाइलों का आदान प्रदान हुआ ही था, हेलो हाय स्टार्ट हुए, बाबू जानो स्टार्ट हुए, इतने में ही ध्यान करना मारवाड़ के राजा भीम सिंह राठौड़ का फटाका बोल गया, यानी कि दोस्तों देवलोक गमन हो गया। जब मानसिंह राठौड़ का निधन हुआ तो उसके बाद में मेवाड़ के भीम सिंह जी ने पूछा ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से हमने हमारी पुत्री का रिश्ता किया, रिश्ता करते ही जवाई राजा ऑफ हो गए। तो किसी पंडितों ने कहा ये जो आपकी बेटी है कृष्णा कुमारी, ये मांगलिक है, मूल नक्षत्र में जन्मी हुई है, और जब तक इसका रिश्ता किसी मांगलिक छोरे के साथ नहीं होगा, मांगलिक राजा के साथ नहीं होगा, तब तक ऐसे ही इसके जहां कहीं पे भी रिश्ते करोगे इसके पति का देवलोक गमन होगा। भैया मैं क्लास में यूं ही हंसी मजाक में कहता रहता हूं, ध्यान देना भैया, कहीं पे भी आपके कोई सगाई वाले आए तो कम से कम इतना तो कंफर्म कर लेना कि वो छोरी मांगलिक तो नहीं है, ये तो बचेड़ बोल सकता है। तो ऐसे ही मैं चर्चा करता हूं, ध्यान करना। ये जो मानसिंह जी राठौड़ हैं जोधपुर वाले, इनके बड़े भाई थे भीम सिंह जी। जब भीम सिंह जी का निधन हो गया तो उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता करने के लिए कोई मांगलिक राजा ढूंढा, और वो मांगलिक राजा कौन थे? जयपुर के एक शासक हैं जिनका नाम है जगत सिंह सेकंड। वही जगत सिंह सेकंड जिन्हें बदनाम शासक कहते हैं। जयपुर का बदनाम शासक कौन कहलाता है? तो आप जानते हो दोस्तों, जगत सिंह सेकंड। गाना जरूर सुना होगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, लेकिन यहां तो मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। आगे मैं इतिहास में बताऊंगा दोस्तों। जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड है। जयपुर के बदनाम शासक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक रसकपुर नामक वेश्या थी जिसे बहुत ज्यादा सने करते थे। जब भी ये कभी गणगौर की सवारी या तीज माता की सवारी निकालते तो उसमें जगत सिंह सेकंड अपने साथ में किसको रखते थे? रसकपुर को। इसी वजह से ये जयपुर में बदनाम शासक हुए और जयपुर के बदनाम शासक कहलाए। फिर मैं बात करता हूं, वापिस सुनना। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी का सेकंड रिश्ता किसके साथ हो गया है? तो जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ। ये बात अखरी किसको? मारवाड़ के राजा मान सिंह को। और मारवाड़ के राजा मान सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को कहा कि इस तुम्हारी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता मारवाड़ में तय कर रखा था, आपने अब जयपुर रिश्ता कैसे तय कर दिया? तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कहा हमने इसका जो रिश्ता किया मारवाड़ के राजा भीम सिंह जी के साथ किया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब हमारी पुत्री है, हम चाहे जहां रिश्ता करें। ऐसे तो आप कल के सारे मारवाड़ वाले उठ के आ जाओगे और ये कहोगे कि नहीं हम शादी करेंगे इससे। ये तो वो बात हो गई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैया इधर से मानसिंह राठौड़ हैं, मानसिंह राठौड़ ने कहा इसका कृष्णा कुमारी का रिश्ता मेरे साथ होना चाहिए। उधर से जगत सिंह सेकंड भी है, वो शादी करना चाहता है। ऐसे करके जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के राजा मान सिंह के मध्य एक युद्ध होगा कृष्णा कुमारी को लेके, और वो होगा दोस्तों 1807 ईस्वी में, और उस युद्ध का नाम होगा घिंगोली का युद्ध। और उस घिंगोली के युद्ध में जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड अपने साथ में लाएगा दोस्तों अमीर खां पिंडारी की सेना को, और भयंकर घमासान होगा। और ये घिंगोली का युद्ध कहाँ होगा दोस्तों? परबतसर में। परबतसर पहले नागौर में पड़ता था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। और घिंगोली नामक युद्ध के अंदर जीतेगा कौन दोस्तों? जगत सिंह सेकंड। पराजित कौन होगा दोस्तों? मान सिंह राठौड़।
मैं कहता रहता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, इस युद्ध में, घिंगोली के युद्ध में मान सिंह जी का माल भी चला गया और माजना भी चला गया। और उसके बाद में मान सिंह जी हैं जो विकट परिस्थितियों में आ गए थे और उन्होंने, ध्यान करना दोस्तों, जालोर के अंदर एक सिरे मंदिर है, उस सिरे मंदिर में शरण ली थी। ये कभी इतिहास में बातें करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये चर्चा करने वाला हूँ। ये जो मान सिंह राठौड़ है, इनके बड़े भाई कौन है दोस्तों? भीम सिंह राठौड़। ये जो भीम सिंह राठौड़ हैं, आपको पता होना चाहिए, इन भीम सिंह राठौड़ का जो रिश्ता हुआ था वो दोस्तों किसके साथ हुआ था? तो आप जानते हो दोस्तों, एक राजकुमारी है जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। और ये जो कृष्णा कुमारी है, ये दोस्तों कहाँ की थी? मेवाड़ की। और मेवाड़ का एक राजा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? भीम सिंह। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिनका रिश्ता किसके साथ हुआ था? भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन दोस्तों भीम सिंह जी का निधन हो गया और फिर इसी कृष्णा कुमारी को लेके, इससे शादी को लेके जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के राजा मान सिंह राठौड़ के मध्य एक युद्ध होगा। और वो युद्ध क्या कहलाएगा दोस्तों? घिंगोली का युद्ध। कब हुआ? 1807 में। याद करवाने के लिए बता रहा हूं, याद कैसे रखोगे? इस घिंगोली को क्या कह रहे हैं ये दोनों राजा? 1807, 1807, 1807। याद रखने के लिए कह रहा हूं, अदर में ना लेना। 1807, 1807 में युद्ध कौन सा हो रहा है? घिंगोली का युद्ध। मैं आता हूं वापस टॉपिक में, हल्का सा देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं महामंदिर। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। इसके निर्माता कौन है? मान सिंह राठौड़, जिसकी मैंने अगले पेज में चर्चा कर ली है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो महामंदिर है इसकी मैं बात करता हूं दोस्तों। ये महामंदिर दोस्तों किसकी स्मृति में या किसकी याद में बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये मान सिंह राठौड़ के गुरु हैं जिनका नाम है आयस देवनाथ। गुरु आयस देवनाथ की स्मृति में दोस्तों क्या बनाया गया? महामंदिर। ये जो महामंदिर है, ये दोस्तों ध्यान करना, जो बना हुआ है जोधपुर के अंदर, इसमें दोस्तों खंबे कितने हैं? इस महामंदिर में खंबे, तो मैं बात करूंगा दोस्तों, इस महामंदिर में 84 खंबे हैं। इसी कारण दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो महामंदिर है इसे क्या कहेंगे दोस्तों? 84 खंभों वाला मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, आपसे पूछ ले 84 खंभों वाला मंदिर कौन सा है? वो है महामंदिर, जो कहां पड़ता है? जोधपुर में। लेकिन मेरे से रुका नहीं जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। आपसे पूछ ले 84 दोस्तों, 84 खंभों की छतरी की बात कर लेते हैं। 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी आपसे पूछ ले तो वो दोस्तों कहाँ पे है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी। मैं लास्ट में थोड़ी सी और बात कर लूंगा, हल्का सा दिमाग में रखना। आपसे और पूछ ले, मैं एक स्टार में और 84 की बात आ रही है इसीलिए मैं बात करूंगा। आपसे पूछ ले 84 शिखर वाला मंदिर, तो दिमाग में रखना दोस्तों, 84 शिखर वाला मंदिर आपसे पूछ ले तो वो दोस्तों कौन सा है? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, 84 शिखर वाला मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर। और ये रणकपुर का जैन मंदिर आपने भली भांति जान लिया है दोस्तों, कहाँ पे है? पाली में। वापिस जुड़ना, सब के सब देखने का प्रयास करना। हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों महामंदिर, और ये महामंदिर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। महामंदिर के निर्माता कौन है? मान सिंह राठौड़। और फिर हमने बात की ये महामंदिर किसकी याद में, किसकी स्मृति में बना है? तो ध्यान करना, मान सिंह राठौड़ के गुरु थे जिनका नाम है गुरु आयस देवनाथ, उन्हीं की याद में बना है। और इसमें खंबे कितने हैं भैया? 84 खंबे। तो दिमाग में रखना, 84 खंभों वाला मंदिर महामंदिर जोधपुर। 84 खंभों वाली छतरी वो कहाँ है दोस्तों? बूंदी में। और 84 शिखर वाला मंदिर पूछ ले तो वो कौन सा है दोस्तों? रणकपुर का जैन मंदिर। मैं इसी मंदिर की एक विशेषता की बात बता देता हूँ आपको। इस मंदिर की खास बात क्या है, विशेषता? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो महामंदिर जोधपुर में है ये है राजस्थान में, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की, सॉरी, यह है राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। आपसे अगर पूछ ले राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों कहाँ है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो वो कौन सा मंदिर है दोस्तों? महामंदिर। और महामंदिर कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। मैं नाथ संप्रदाय में आ गया हूँ, हालांकि आगे आप संत संप्रदाय में करना, आगे हालांकि संत संप्रदाय में भी आप पढ़ लोगे। मैं बात करता हूँ दोस्तों नाथ संप्रदाय।
तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो नाथ संप्रदाय है, सॉरी, इस नाथ संप्रदाय की बात कर लेते हैं। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, तो ये जो नाथ संप्रदाय है ये कालांतर में दो भागों में बंट जाएगा। हालांकि आगे आप संत संप्रदाय पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार हैं उनकी पूजा करने वाले कहलाते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी, और जो भगवान शिव की आराधना करने वाले हैं वो कहलाते हैं शैव संप्रदाय के अनुयायी। और कालांतर में शैव संप्रदाय भी कई भागों में बंट गया था। जैसे मैं बात करूं, कापालिक शैव संप्रदाय, पाशुपत शैव संप्रदाय, लिंगायत शैव संप्रदाय और काश्मीरक शैव संप्रदाय। फिर इसी शैव संप्रदाय से एक ब्रांच निकली जिसका नाम है नाथ संप्रदाय, और ये नाथ संप्रदाय भी धीरे धीरे दो भागों में बंटी। मैं सारी की सारी बात करता हूं। नाथ संप्रदाय दो भागों में बंटा। एक तो है दोस्तों मान नाथी नाथ संप्रदाय, मान नाथी नाथ संप्रदाय, दिमाग में रखना दोस्तों, मान नाथी नाथ संप्रदाय। और एक है दोस्तों वैरागपंथी नाथ संप्रदाय, वैरागपंथी नाथ संप्रदाय। आपसे पूछ ले ये जो नाथ संप्रदाय है ये कितने भागों में बंटा हुआ है? दो भागों में। अब प्रश्न ये है, माननाथी नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है भैया महामंदिर, और महामंदिर आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है भैया? जोधपुर में। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले ये जो वैरागपंथी नाथ संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? इसकी प्रमुख पीठ है भैया राता डूंगा, और ये राता डूंगा जगह कहाँ पड़ती है भैया? पुष्कर में, और पुष्कर आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधा पूछे नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? वो है भैया महामंदिर जोधपुर। लेकिन आपसे ऐसे घुमा के भी पूछ ले कि माननाथी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर। और आपसे पूछ ले वैरागपंथी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो वो कहाँ है भैया? राता डूंगा, पुष्कर। और पुष्कर आप जानते हो दोस्तों अजमेर में पड़ता है। अब मैं बात करने वाला हूं, अभी हमने एक दो बातें कर ली थी, जैसे बीच में हमारे आया था 84 खंभों की छतरी की, तो लगे हाथ ही मैं बात कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करना दोस्तों। ये जो 84 खंभों की छतरी है इसकी बात कर लेते हैं। 84 खंभों की छतरी, हालांकि छतरियां टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला में, लेकिन नाम आ गया तो फिर मैं बात कर लेता हूं। ये जो 84 खंभों की छतरी है, दिमाग में रखना दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है? तो इस 84 खंभों की छतरी कोई और कहते हैं भैया धाबाई देवा की छतरी, धाबाई देवा की छतरी। दिमाग में रखना दोस्तों धाबाई देवा की छतरी। ये जो 84 खंभों की छतरी है इसे ही कहते हैं धाबाई देवा की छतरी। ये 84 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? तो दिमाग में रखना दोस्तों ये बनी हुई है बूंदी में। और दोस्तों आपसे पूछ ले ये 84 खंभों की छतरी का निर्माता कौन है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इसका निर्माता है उसका नाम है अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह। याद रखना दोस्तों अनिरुद्ध सिंह, दिमाग में रह जाएगा मेरे हिसाब से। और मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें, ये 84 खंभों की छतरी है ये किसकी स्मृति में बनी हुई है? तो ध्यान करना दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह की धाई माँ का एक बेटा था, तो उसको कहेंगे धाई भाई, और उसका नाम क्या था? देवा। आप जानते हो दोस्तों राजा महाराजाओं के पालन पोषण करने वाली जो माँ होती है उसे धाई माँ कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, बूंदी का एक राजा है जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह, इसका पालन पोषण करने वाली इसकी माँ थी धाई माँ, और उसी धाई माँ का एक बेटा था जिसका नाम था देवा, और देवा की स्मृति में ही दोस्तों एक छतरी बनाई जिसका नाम क्या है? धाबाई देवा की छतरी। और दिमाग में रखना, मैं इजी तरीके से याद रहे इसीलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, आज ए बाया बूंदी 84, आज ए बाया बूंदी 84, और बूंदी ने भी दबाई दबार 84, बूंदी ने भी दबाई दबार 84। तो याद रहेगा इजी तरीके से 84 84 84 84, बूंदी 84, बूंदी 84। तो बूंदी में है 84 खंभों की छतरी, और दबाई दबार 84 मतलब धाबाई देवा की छतरी। याद रह जाएगा आराम से। ऐसे ही मैं एक नोट में लिख देता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। आपसे अगर पूछ ले 80 खंभों की छतरी, दिमाग में रखना दोस्तों 80 खंभों की छतरी, इसी को कहते हैं दोस्तों मूसी महारानी की छतरी। और ये ध्यान कर लें दोस्तों, मूसी महारानी की
छतरी कहाँ है, तो आप जानते हो दोस्तों 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी, ये दोस्तों आपसे पूछ ले तो कहाँ पड़ती है भैया, अलवर में। वही अलवर जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। याद कैसे रखोगे, मौसी आसी, मौसी आसी, और मौसी कहाँ आसी, अलवर आसी, मौसी आसी अलवर आसी, मौसी आसी अलवर आसी, मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। दोस्तों इसी नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है शिरे मंदिर। तो नाथ संप्रदाय का एक तो मंदिर हमने पढ़ लिया महामंदिर, और दूसरा मंदिर है उसका नाम है शिरे मंदिर। पहली चीज सोच लो, शिरे का मतलब होता है श्रेष्ठ, टॉप टॉप। तो ये नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं शिरे। वैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना, फलाना आदमी तो हीरे आयो सा, टॉप आयो सा, तो ऐसे ही दिमाग में रखना दोस्तों शिरे। मैं और बात करता हूँ दोस्तों, हल्का सा जुड़े, ये शिरे मंदिर कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए भैया, शिरे मंदिर पड़ता है जालोर में। ये जो जालोर है, मैं एक तो बात कर लेता हूँ, ये जो जालोर है इसका अन्य नाम क्या है, तो भैया आप जानते हो जालोर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी। मेरे हिसाब से आपको आराम से याद रह जाएगा दोस्तों, जालोर को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो जालोर है ये दोस्तों किसकी तपोस्थली है, तो आप जानते हो दोस्तों ये जालोर किसकी तपोस्थली माना जाता है, तो ऋषि जालंधर नाथ की, ऋषि जालंधर नाथ की, जालंधर नाथ की। तो ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण ही इस जगह को क्या कहते हैं भैया, जालोर। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। ये जालोर आ गया। आगे आप लोक देवता टॉपिक पढ़ोगे, उसमें आपको पढ़ोगे, यहाँ ध्यान कर लें दोस्तों, जालोर के अंदर 2 लोक देवता हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं लिख देता हूँ जालोर में कौन से लोक देवता हैं। तो एक तो है भैया वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। आगे आप लोक देवताओं में पढ़ोगे, यहाँ केवल जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों जालोर के अंदर एक लोक देवता है और उनका नाम है दोस्तों तलीनाथ जी। वही तलीनाथ जी जिन्हें दोस्तों हम ओरण का लोक देवता कहते हैं। कोष्टक में लिख देता हूं मैं, ओरण के लोक देवता, ओरण के लोक देवता, लोक देवता। दोस्तों दिमाग में रखना, तलीनाथ जी अलग हैं, मलीनाथ जी अलग हैं। मलीनाथ जी का मंदिर आप पढ़ोगे दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरम। पहले तिलवाड़ा जगह पड़ती थी बाड़मेर में, अब तिलवाड़ा जगह पड़ेगी बालोतरम। थोड़ा सा याद रखना, मलीनाथ जी अलग हैं और तलीनाथ जी अलग हैं। वही मलीनाथ जी जिनके नाम से राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है, जिसका नाम है मलीनाथ पशु मेला, लेकिन ये है तलीनाथ जी। और दिमाग में रखना, ये कहलाते हैं ओरण के लोक देवता। ओरण मतलब आप जानते हो दोस्तों, जहां से लकड़ी वकड़ी काटना मना हो और देवताओं के पीछे छोड़ी गई जमीन हो, उसे ही कहते हैं ओरण। अब मैं आता हूं वापिस टॉपिक में, शिरे मंदिर कहाँ है दोस्तों, जालोर। और मैं बात कर लेता हूं, ये जो शिरे मंदिर है, इस शिरे मंदिर का आपसे अगर पूछ ले निर्माता कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, जोधपुर के एक राजा हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों, मानसिंह राठौड़। तो देखो दोस्तों, नाथ संप्रदाय का एक अनुयायी बन गए थे मानसिंह जी राठौड़, जोधपुर के राजा थे, और इन्होंने ही बनाया था दोस्तों शिरे मंदिर। और शिरे मंदिर कहाँ है दोस्तों, जालोर में। ये वही मानसिंह राठौड़ है जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया था। मान प्रकाश पुस्तकालय है वो कहाँ है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है भैया, जोधपुर में। और उसको बनाने वाले कौन थे, मानसिंह राठौड़। ये जो शिरे मंदिर है, ये दोस्तों ध्यान कर लें, तपोस्थली, किसकी तपोस्थली मानी जाती है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ऋषि जालंधर नाथ की, ऋषि जालंधर नाथ की, ऋषि जालंधर नाथ की, ऋषि जालंधर नाथ की। आप जानते हो दोस्तों, नाथ संप्रदाय के अंदर एक संत हुए थे जिनका नाम है ऋषि जालंधर नाथ। और मैं यहीं लिख देता हूं, पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर ले लेते हैं और हम देख लेते हैं दोस्तों विशेषता इस मंदिर की खास बात क्या है। तो दिमाग में रखना दोस्तों, शिरे मंदिर है तो अपने आप ही आपको पता होगा, यह है राजस्थान में, शॉर्ट में लिख दूं भैया, यह है राजस्थान में, सॉरी थोड़ा सा, चलो, यह है राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, मंदिर माना जाता है।
आपसे पूछ ले राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, वो है दोस्तों सिरे मंदिर। और सिरे मंदिर कहाँ है दोस्तों, जालोर में। एक विशेषता और लिख देता हूं, यह है या यहां मानसिंह राठौड़ ने अपने विपत्ति के दिनों में, विपत्ति या संकट काल कह सकते हो, विपत्ति के दिनों में शरण ली थी। दिमाग में रखना दोस्तों, आपसे पूछ ले मानसिंह राठौड़ ने अपने विपत्ति के दिनों में कहाँ शरण ली थी, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मानसिंह राठौड़ ने शरण विपत्ति के दिनों में कहाँ ली थी, तो आप क्लियर रूप से बता सकते हो दोस्तों किस में शरण ली है, तो सिरे मंदिर में। और सिरे मंदिर कहाँ है दोस्तों, जालोर में। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, हम देख लेंगे इसको। धन्यवाद। अभी कोई थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया था, कोई ना, मैं वापस बात करता हूँ, हल्का सा जुड़े। हम अभी सिरे मंदिर की बात कर रहे थे। सिरे मंदिर कहाँ है दोस्तों, जालोर में। और दिमाग में रखना, ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है जालोर या सिरे मंदिर। और आप ये भी जानते हो दोस्तों, जो सिरे मंदिर है उसको बनाने वाले कौन थे, मानसिंह राठौड़। और सिरे मंदिर है, मानसिंह राठौड़ ने अपने विपत्ति के दिनों में सिरे मंदिर में शरण ली थी। और सिरे मंदिर दोस्तों नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। अब देखो, मानसिंह राठौड़ ने शरण कहाँ ली थी, सिरे मंदिर में। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके साथ, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना। नोट में मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले राठौड़ों की शरण स्थली, मानसिंह राठौड़ ने शरण ली वो अलग बात है, राठौड़ों की शरण स्थली, तो ये जो राठौड़ों की शरण स्थली आपसे पूछ ले कौन सा मंदिर कहलाता है, सॉरी मतलब राठौड़ों की शरण स्थली कहाँ किसे कहते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, राठौड़ों की शरण स्थली कहते हैं दोस्तों शिवाणा दुर्ग को। और शिवाणा दुर्ग आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है भैया, बालोतरा। बाड़मेर में नहीं, अब शिवाणा दुर्ग कहाँ पड़ेगा, बालोतरा। और आप जानते हो दोस्तों ये वही शिवाणा दुर्ग है जिसे जालोर दुर्ग की चाबी कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ऐसे ही आप मुझे बताएं दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की चाबी या रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। मैं और बात कर लेता हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले राठौड़ वंश की शरण स्थली या राठौड़ वंश के राजाओं की शरण स्थली किसे कहते हैं, शिवाणा दुर्ग को। ऐसे ही आपसे पूछ ले दोस्तों, मेवाड़ के गोहिल वंश के राजाओं की शरण स्थली, गोहिल वंश के राजाओं की शरण स्थली, तो दिमाग में रखना दोस्तों, मेवाड़ के गोहिल वंश के राजाओं की शरण स्थली अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन सा दुर्ग होगा, तो दिमाग में रखना दोस्तों वो कहलाएगा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक छोटा लघु दुर्ग है जिसे कहते हैं कटारगढ़। और कटारगढ़ में बैठे बैठे संपूर्ण मेवाड़ पे नजर कौन रखते थे, महाराणा कुंभा। इसी कारण कटारगढ़ को क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। चलो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ है, तो आंख वाला किला कौन सा है, बाला किला। और बाला किला कहाँ पड़ता है, अलवर में। तो आज हमने दोस्तों नाथ संप्रदाय के दो मंदिर पढ़े, एक है महामंदिर, महामंदिर कहाँ है भैया, जोधपुर में। एक है भैया शिरे मंदिर, और शिरे मंदिर कहाँ है भैया, जालोर में। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।